हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यार कैसे हो आप सभी लोग, कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है ना। काफी समय से हम लोग आप लोग के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन ये वीडियो जो है, जैसा कि आप जानते हो कि हम आपके लिए बहुत सारी नई नई चीजें हम इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर लेकर आ रहे हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो उसमें से कई सारी चीजें हैं, जैसे मैथ्स के हम लोग प्रॉब्लम सेट कराना स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारे चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट हमने करा दिए, 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स पार्ट 1 मैथ्स पार्ट 2 दोनों के। और साइंस के भी एक चैप्टर का हमने एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, जो हम लोग का सॉल्यूशन होता है उसका कॉन्सेप्ट जो नॉलेज हम आपको देना शुरू कर दिए थे। तो आज उसी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, इस चैप्टर का एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले। लेकिन और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपसे शेयर करनी है मुझे, एक बड़े भाई होने के नाते, एक हमारे JR ट्यूटोरियल्स के सर होने के नाते मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान से सुन लेना, उसके बाद लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएगा। हमारे जो एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूं कि हमारे 9th स्टैंडर्ड की मैं अगर बात बताऊं आप लोग को, हमारा पूरा का पूरा एंटायर 9th स्टैंडर्ड का ऑल सब्जेक्ट ऑल लेक्चर वीडियोस आर अवेलेबल ऑन आवर चैनल, पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमने अपलोड करके रखा है। तो जो भी बच्चे 9th में हैं, आप लोग के लिए पूरा कंसेप्ट, पूरा लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर, हर सब्जेक्ट का प्रेजेंट है। आपको बस ढूंढना है, जाके पढ़ाई करते रहना है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहना है, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरा, एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन है वो रेगुलरली हम लोग डाल रहे हैं। आज देखो, आज दूसरा चैप्टर का भी स्टार्ट हो चुका है और प्रॉब्लम सेट जो मैथ्स का है उसके भी रेगुलर लेक्चर वीडियोस आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 भी स्टार्ट हो गया आई गेस 9th का प्रॉब्लम सेट, और पार्ट 2 के भी 2 प्रॉब्लम सेट हमने कंप्लीट कर दिए। तो आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। साथ ही में अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो जरूर से कर लेना, वहां पे जरूरी है करना, क्योंकि यार आप लोग कनेक्टेड रहोगे तो ज्यादा बेटर है। आप मुझसे बातें कर सकते हो और बीच बीच में हम इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन करते हैं, जिससे आप फेस टू फेस हमसे बातें कर सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो। कुछ भी आपको मेंशन करना है मुझे तो आप मेंशन कर रहे हो। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि बहुत सारे बच्चे मुझे 5th स्टैंडर्ड के मैसेज करते हैं कि सर हमें 5th स्टैंडर्ड के भी वीडियोस चाहिए। और जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा चैनल लगभग 6 से लेकर 12वीं तक के वीडियोस हम डालते हैं। 6th स्टैंडर्ड से 12वीं तक के वीडियोस हमारे चैनल पे है। तो बहुत ज्यादा शेड्यूल बिजी है हमारा, हम लोग वीडियोस नहीं बना पा रहे। लेकिन 5वीं के बच्चे काफी सारे मेहनत करके मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे लिए वीडियो चाहिए। तो आप लोग को मैं एक पूछना चाहता हूं कि क्या आपके छोटे भाई बहन है, रिलेटिव्स है जो 5th स्टैंडर्ड में, और क्या उनको वीडियोस की जरूरत है? तो अगर है तो डेफिनेटली मैं वीडियोस बनाऊंगा, और हो सकता है कि इस 5th स्टैंडर्ड और भी छोटे बच्चों के लिए हम एक नया चैनल ही स्टार्ट कर दे। तो क्या आप लोग एक नया चैनल चाहिए? जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप लोग का डिमांड ज्यादा रहेगा, कमेंट ज्यादा रहेगा, तो मैं जल्दी से जल्दी एक चैनल क्रिएट करूंगा, अनाउंस कर दूंगा लाइव आके, और आप लोग के लिए बहुत सारे कंटेंट भी डालूंगा, ताकि हर बच्चा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बच्चा वहां पे अपनी तरीके से पढ़ाई कर सके। ठीक है, समझ में आ गया? तो जरूर से कमेंट करके बताना। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? दैट इज वर्क एंड एनर्जी। पूरा चैप्टर पढ़ा के रखा है हमने, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो ये पढ़ने में, एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन पढ़ने में मजा आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो ऐसे क्वेश्चन आंसर था, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आज हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने वाले हैं, जितने भी है वो सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि चूज वन और मोर करेक्ट अल्टरनेटिव्स, यानी हमें एक या फिर एक से ज्यादा ऑप्शंस को चूज करना है, जो भी सही रहेगा वो चूज करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहां पे आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर वर्क टू बी परफॉर्म एनर्जी मस्ट बी डैश। अगर वर्क को करना है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, ट्रांसफर फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, या फिर डिस्ट्रॉयड, क्या होना चाहिए? तो जब भी हमें कोई काम करना है दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो एनर्जी होगा वो होना चाहिए ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्योंकि आपको पता है कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसका मतलब क्या है कि वो एक प्लेस से अनदर प्लेस पे वो जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कोई भी काम करने के लिए एनर्जी को क्या होना चाहिए? एनर्जी मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है ना, वर्क हो रहा है तभी, जैसे पंखा घूम रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, एक फॉर्म थी, वो एक जगह पे थी, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर के थ्रू कहां तक चली गई? पंखे तक चली गई, तो पंखा घूमने लगा। तो पंखा घूम रहा है मतलब क्या कर रहा है? वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो एनर्जी यहां से लेके वहां तक गया, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गया, तभी तो वर्क हुआ ना। तो उसी का कंसेप्ट है ये। समझ में आया? पूरा चैप्टर में हमने पढ़ा रखा है, अच्छी तरीके से जाके देख लेना। हमारा 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी के लेक्चर्स जाके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जूल इज द यूनिट ऑफ डैश। जूल किसका यूनिट है बताओ मुझे, एक बात बताओ। जूल जो है ना, उसको हम लोग वर्क के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना, वर्क के लिए भी यूज करते हैं और एनर्जी के लिए भी यूज करते हैं। मतलब जो वर्क होता है, ठीक है ना, उसका भी यूनिट जूल होता है, और एनर्जी होता है उसका भी यूनिट जूल होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज वर्क एंड एनर्जी। ये दोनों ही इसके आंसर है, वर्क एंड एनर्जी इज द आंसर। समझ में आ गया? बहुत सिंपल, साधारण और स्वीट सा है, क्योंकि यार आपको कॉन्सेप्ट पता है, हम भी आपको कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहे हैं आज पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है? ये हो गया 2 क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, विच ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व इन ड्रैगिंग ए हेवी ऑब्जेक्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड।
मुझे एक बात बताओ यार, ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया। यानी कि अगर कोई हेवी ऑब्जेक्ट रखा है, समझ लो ये हेवी ऑब्जेक्ट है, रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर रखा हुआ है, ठीक है, तो कौन सा फोर्स उसमें लग रहा है ताकि उसको खींचा जा सके, ड्रैग किया जा सके और सरकाया जा सके। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। और साथ ही में क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, एक तो सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट जब रखा हुआ है एक सरफेस के ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगने वाला है, मतलब ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ग्रेविटेशनल फोर्स तो आएगा। लेकिन एक और चीज आएगा, क्योंकि वो ड्रैग हो रहा है ना, हेवी ऑब्जेक्ट एक स्मूथ सरफेस पे ड्रैग हो रहा है, तो उसमें रिएक्शन फोर्सेस भी आ जाएंगे ना, रिएक्शन हो रहा है ना, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो रिएक्शन फोर्स तो आना ही है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट समझ लो, ये आपका क्या है, एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर ये हेवी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगाएगा, लेकिन ये खुद का एक रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा ना, ठीक है ना। तो यही चीज आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स इन ए वर्टिकल डायरेक्शन। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर इज ए मेजर ऑफ डैश। पावर का मतलब क्या होता है, पावर इज ए मेजर ऑफ द रैपिडिटी विद विच वर्क अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये तो नहीं आएगा, अमाउंट ऑफ द स्लोनेस नहीं आएगा, लेंथ ऑफ टाइम नहीं आएगा, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पावर इज अ मेजर ऑफ द रैपिडिटी विथ विच वर्क इज डन। पावर का मतलब क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो कितने समय में कितना वर्क हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द पावर। हमने पढ़ा है ना पूरा कॉन्सेप्ट पावर का, पावर मतलब क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज नथिंग बट द पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा द रैपिडिटी विद विच द वर्क इज डन, तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 का भी समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्या पूछा है, व्हाइल ड्रैगिंग और लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट नेगेटिव वर्क इज डन बाय, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर उठा रहे हैं या फिर ड्रैग कर रहे हैं, घसीट के लेके जा रहे हैं, तो नेगेटिव वर्क क्या होगा, तो नेगेटिव वर्क क्या होगा दोस्तों। यहां पे मुझे एक बात बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ना, अगर उसको हम लोग लेके जाते हैं इस तरफ से, तो यहां पे क्या लगता है, उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स कहां है, ये देखो, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये आंसर आ जाएगा। और क्या लगेगा मुझे बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स के अलावा और क्या लगेगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, उसका खुद का एक वजन होगा ग्रेविटी की वजह से, मतलब जीएफ भी लगने वाली है, जीएफ भी लगने वाली है, यानी कि जीएफ वो आपकी जीएफ नहीं भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी आ जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ जाएगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाने में या फिर लिफ्ट करने में या फिर ड्रैग करने में दो ही फोर्स लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि कोई भी चीज को ऊपर उठाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ताकत लग रही है ना ग्रेविटेशनल फोर्स की, और कोई भी चीज को ड्रैग करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बीच में आता है उसको रेजिस्ट करने के लिए। तो ये दो आंसर हो जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ गया, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट है, पूरा अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब ये हो गए टोटल 5 के 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो हमारा क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से आपको कोई भी 1 या फिर 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन आपको कर दिया, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 2, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 इस पे रखा है, दैट इज द रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब सेम ऑप्शन सिलेक्ट करना है और रीराइट करना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक जैसा ही है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज एटलीस्ट व्हेन यू आर डैश। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, हमारा जो हमारे अंदर देखो 2 टाइप की एनर्जी होती है, जब हम भागते हैं तो होता है काइनेटिक एनर्जी, और जब आइडल्स बैठे रहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी है लीस्ट कब रहता है, जब हम लोग क्या होंगे, बैठे होंगे, लेकिन कहां पे बैठे होंगे ये आपको देखना है, दैट इज हमारा जो आंसर आ जाएगा यहां पे, जो कि आ जाएगा दोस्तों सिटिंग ऑन ए चेयर। हम बैठे हैं ना, लेकिन बैठे तो कहीं ना कहीं ताकत ज्यादा लग रही है, तो ये आंसर नहीं आएगा। सिटिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर भी बैठे हो तो भी हमारा बैठना इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो होगा। स्लिपिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर अगर हम लोग स्लो रहे हैं, और नीचे चौथा है स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, स्टैंड होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा लग रहा होगा। लेकिन अगर हम सीधा सो जाएं किसी भी चीज के ऊपर, अगर सो जाए तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो 3rd है, ऑप्शन नंबर जो सी है, ये आंसर है, दैट इज द स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड। सोना, स्लीप कर गए, सो गए, लेट गए ना, लेट गए, सो गए, तो वो क्या होता है, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी यूज करता है। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अगला क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड। आपको बताया था फ्री फॉल का कंडीशन, जब भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है फ्री फॉल बोलते हैं उसको। तो क्या बोल रहा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी जब वो फ्रीली फॉल होता है टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो क्या होता है दोस्तों, तो वो क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल एनर्जी होता है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे आ रहा हो, कहीं से भी ऊपर नीचे आ रहा हो, तो उसका एक चीज चेंज नहीं होता है, जो कि है एनर्जी। एनर्जी उतनी ही रहती है, भले स्पीड कम हो जाए, टाइम चेंज हो जाए, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेम रहेगा, लेकिन आपकी एक और चीज सेम रहेगी, जो कि है एनर्जी। तो दो टोटल एनर्जी क्या होगी, एनर्जी जो है वो क्या होगी, सेम रहेगी। तो सेम मतलब क्या होता है, उसकी जो चीजें हैं डिक्रीज नहीं होगी,
ठीक है, इंक्रीज भी नहीं होगी, इंक्रीज भी नहीं होगी, मतलब रिमेन अनचेंज। अनचेंज होगी ना, सेम रहेगी तभी तो अनचेंज है, चेंज नहीं होती है, अनचेंज्ड रहेगी पूरी की पूरी एनर्जी, चाहे आप ऊपर से नीचे गिरा दो उसको, पूरी एनर्जी सेम रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। तो दिस इज द आंसर, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, क्लियर है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। चलो अगला क्वेश्चन क्या आ गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार, एक कार है, उसकी वेलोसिटी को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मूविंग ऑन ए फ्लैट सरफेस, एक रोड पे समझ लो चल रहा है फ्लैट सरफेस पे, 4 टाइम्स ओरिजिनल स्पीड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलो सबसे पहले इसकी बात बता दूं कि जब भी हम लोग वेलोसिटी की स्पीड, कार की स्पीड को बढ़ाते जा रहे तो क्या हो जाएगा, मुझे एक बात बताओ, तो इसका जो क्या बोल रहा है, मूविंग ऑन ए फ्लैट सरफेस टू 4 टाइम्स इट ओरिजिनल स्पीड्स, इसका पोटेंशियल एनर्जी, मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं बढ़ेगा ना, अगर ये कार मूविंग कंडीशन में है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो उतने का उतना ही रहेगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा, दैट इज विल नॉट चेंज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट चेंज, ठीक है ना, समझ में आ गया, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब चौथा क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि द वर्क डन ऑन ए ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड, वर्क डन जब भी होता है तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए होता है वर्क डन में, तो ये होगा, अप्लाइड फोर्स भी चाहिए होता है, फोर्स तो चाहिए ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मुझे बताओ वर्क डन में, काम करने में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फोर्स भी चाहिए, लेकिन वेलोसिटी का क्या काम, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, मतलब काम करने के लिए, वर्क डन होने के लिए वेलोसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। वैसे एंगल भी चाहिए होता है, थीटा जिसको बोलते हैं, आपको पता है ना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, जब वो एंगल पे होता है, ये हमारा फॉर्मूला आपको याद होगा ना, हमने पढ़ाया हुआ है पूरा। तो फोर्स भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए और एंगल भी चाहिए, मतलब ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए और ये वाला भी चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं चाहिए, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में डज नॉट पूछा हुआ है ना, तो नहीं चाहिए हमको, थर्ड नहीं चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहां पे स्टॉप होता है। तो 2 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया, अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए, न्यूमेरिकल्स बचे हुए इस चैप्टर के, एक्सरसाइज के कंसेप्ट सॉल्यूशन के, तो वो हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में प्रोवाइड कर देंगे। तो बस बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और जैसा कि आप जानते हैं यार, हमारा चैनल 1 मिलियन के काफी नजदीक है, तो अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे, चैनल को शेयर करोगे और लोगों से सब्सक्राइब करवाओगे, तो यार हमारा चैनल जल्दी जल्दी 1 मिलियन पे पहुंच सकेगा और मेरा जो सपना है वो जरूर से पूरा हो सकेगा। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। चलो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।